हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में उनजी के भाई को दिखाते हैं जिसको जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। वो जाते समय कांगमिन से बोल देता है, मैंने तुम्हारे लिए एक डायरी छोड़ी है, प्लीज उसे पढ़ लेना और किसी और के हाथों मत लगने देना। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर हैं वो सब लोग मिले हुए हैं और वो लोग इस केस को दबाना चाहते हैं, तो उस डायरी को तुम सिर्फ अपने तक ही रखना। और फिर उनजी के भाई को जेल में ले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें कांगमिन को दिखाते हैं जिसको वो डायरी मिल गई थी। और जब वो डायरी को ओपन करता है तो उसमें सबसे पहले उसको उनजी की फोटो दिखती है। फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि अभी वो ब्रेक में है। और फिर वो अपना फोन चेक करती है जिसमें किम दोहा के लिए काफी सारे आर्टिकल लिखे थे और उसको लोग काफी ज्यादा बैड चीजें बोल रहे थे कि वो एक साइकोपैथ है और भी न जाने क्या क्या। तो इसी बात को लेकर सोयन कमेंट करने वाली थी बट फिर वो नहीं करती है और तभी उसे चीवन की आईडी दिख जाती है तो वो उसकी फोटोज देखने लगती है। और फिर हमें दूसरी तरफ डोकचन को दिखाते हैं जो कि वही आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उसकी कंपनी और दोहा के बारे में काफी खराब बातें लिखी थी। तो वो अपने कंपनी वालों को कॉल करके बोलता है कि इस आर्टिकल को जल्द से जल्द डिलीट करवाओ। और इस बात से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी है, इसलिए वो दोहा को कॉल करता है बट दोहा का कॉल लगता ही नहीं है। तो वो उसे मैसेज कर देता है कि जैसे ही वो उसका मैसेज देखे उसे कॉल करे। और वो यही सब बातें सोचकर काफी ज्यादा टेंशन में था। तभी उसके पास उसकी वाइफ के एडवोकेट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ उसको डिवोर्स देना चाहती है। ये सुनकर तो डोकचन और भी ज्यादा शॉक में चला जाता है। इस समय वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है। और फिर दूसरी तरफ हमें किम दोहा को दिखाते हैं जो कि हॉकचर में पहुंच चुका है और मार्केट में उसको देखकर सब लोग पहचान जाते हैं और सब लोग बोलने लगते हैं कि ये तो वही मर्डरर है और ये यहाँ पर क्यों आया है। तो दोहा बोल देता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ और फिर वहाँ से आगे चला जाता है और वो उनजी के फादर को ढूंढते ढूंढते उसके यहाँ पर आ जाता है। तो वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है तो वो उससे पूछता है कि मुझे उनजी के फादर से मिलना है। तो वो मना कर देती है कि मैं इस इंसान को नहीं जानती हूँ और दोहा को वहाँ से भगा देती है। दोहा वहाँ से जा ही रहा था तभी उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसपे उनजी के फादर का नाम लिखा था, जिससे वो जान जाता है कि उनजी के फादर यहीं कहीं पर रहते हैं। और फिर हमें कांगमिन को दिखाते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन में बैठकर उनजी के भाई की डायरी पढ़ रहा था। तभी उसको सोली लंच करने के लिए बुलाती है और फिर हमें उन दोनों को लंच करते हुए दिखाते हैं। सोली उससे बोलती है कि तुमने हम लोग की इतनी मदद की है इसीलिए मैं तुम्हें लंच करा रही हूँ। बट कांगमिन सीधा पॉइंट पे आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम केस के बारे में जानना चाहती हो और बोलता है कि मुझे पता है कि किम दोहा इनोसेंट है, उसने उनजी का मर्डर नहीं किया है, इसलिए हमें अब रियल कल्प्रिट को पकड़ना होगा। और फिर हमें कांगमिन के चीफ को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठे थे और उनके पास एक लड़की लेटी हुई थी, शायद ये इनकी बेटी है। तभी उसको दोहा की मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को रफा दफा करवाओ और दोहा का नाम क्लियर करवाओ। तो चीफ बोलते हैं कि हाँ मैं यही कर रहा हूँ और मैं दोहा का नाम क्लियर करवा के ही रहूंगा। और दूसरी तरफ दोहा की मॉम के ऑफिस में उसके सीनियर आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें नॉमिनेशन से हट जाना चाहिए क्योंकि पब्लिक तुम्हारे अगेंस्ट हो रही है क्योंकि तुम्हारा बेटा मर्डरर है। तो वो बोलती है कि मेरा बेटा मर्डरर नहीं है और मैं ये जल्द ही प्रूव कर दूंगी, आप प्लीज बस थोड़ा सा वेट करिए। तो वो फिर उसे टाइम दे देते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि जंगल में सोली के फादर से मिलने आई थी और उसको सोली का फादर मिल भी जाता है। सोली की मदर सोली के फादर से बता देती है कि सोली एक ऐसे लड़के को डेट कर रही है जो कि मर्डरर है, तो प्लीज चल के उसको समझाओ कि वो ऐसा ना करे। तो ये सुनकर उसका फादर शॉक हो जाता है। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे में बैठी हुई थी बट उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो कैसेंड्रा उससे बोलती है कि तुम्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिए, किम दोहा अपना काम खुद ही कर लेगा और वो सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। वो लोग बात कर ही रहते तभी वहाँ पर मोजिन आ जाता है और सोली पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उससे बोलता है कि तुम स्टार्टिंग से किम दोहा को जानती थी कि वो कौन है बट फिर भी तुमने मेरे सारे पैसे ऐंठे हैं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि मोजिन दोहा से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था बट वो उसके पास नहीं जाता है क्योंकि सोली और दोहा एक साथ थे। तो वो उन दोनों के साथ में फोटोज खींच लेता है और प्रेजेंट टाइम में वो सोली को यही फोटोज दिखा रहा था कि ये प्रूफ है कि तुम किम दोहा को पहले से ही जानती थी। बट तभी पीछे से चिवन उसका फोन छीन लेता है और सारी फोटोज को डिलीट कर देता है। तो मोजिन हंसकर बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से फोटोज डिलीट हो जाएंगी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बैकअप ले रखे हैं। तो ये सुनकर सोली हंसने लगती है क्योंकि वो उसके सारे झूठ साफ साफ सुन पा रही थी और उससे बोलती है तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं एक लायर हंटर हूँ, तुम कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारे सारे झूठ सुन सकती हूँ। तो ये सुनकर मोजिन शॉक हो जाता है और सोली बोलती है कि मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि किम दोहा मर्डरर नहीं है। और सोली मोजिन को इस तरीके से डरा देती है कि तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम जल्द ही मर जाओगे। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और ये काफी कॉमेडी सीन भी था। और फिर हमें
हमें किम दोहा को दिखाते हैं जो कि हॉकचॉन में था और वो वहाँ पर जिसको जानता था उससे मिलता है और वो उंजी के फादर के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताते हैं कि उंजी जहाँ पर पहले काम करती थी वहाँ पर उसके फादर जाते हैं और वो वहाँ जाकर काफी ज्यादा तमाशा भी करते हैं। तो फिर दोहा भी डिसाइड करता है कि मैं भी वहाँ पर जाऊंगा और फिर हमें सोली के कैफे में दिखाते हैं जहाँ पर सोली दोहा के लिए काफी ज्यादा टेंस है, इसलिए वो अपने टीममेट से बोलती है कि क्या वो लोग टैरोट कैफे को संभाल लेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें वहाँ पर जाना है तो तुम फिर जा सकती हो और हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। तो फिर सोली भी खुश हो जाती है और फिर हॉकचॉन के लिए निकल जाती है, बट वो दोहा को नहीं बताती है कि वो हॉकचॉन आ रही है। और दूसरी तरफ हमें सोली की मॉम को दिखाते हैं जो कि सोली के फादर को लेकर आ गई थी कि ताकि वो सोली को समझा पाए कि वो उस लड़के को डेट ना करे, बट सोली तो यहाँ से जा चुकी थी। तो उसके फादर ये देखकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो सोली की मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हें उस दिन एक लड़की के साथ देखा था, तुम पक्का उसी के पास वापस जा रहे हो है ना। बट सोली का फादर उससे कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि हॉकचॉन बीच के पास पहुँच गई थी और वहीं पर हमें दोहा को भी दिखाते हैं। तभी उसको सोली का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं बीच में खड़ा हूँ और मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाते हैं कि सोली उसी के पास आ रही थी, जिसे देखकर दोहा काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सोली यहाँ पर आकर उसको सरप्राइज कर देती है, इसलिए वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश है और उसको गले लगा लेता है। और फिर हमें दोहा और सोली को उंजी के ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर वो काम करती थी। तो वहाँ के मैनेजर उन दोनों को बताते हैं उंजी के फादर अक्सर यहाँ आते थे और उंजी के मरने के बाद जब उसका लाइफ इंश्योरेंस मिला था तो उसको लेकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश थे। तो ये सुनकर दोहा काफी शौक होता है। तो मैनेजर बताता है कि मुझे भी अजीब लगा था कि भला किसी की बेटी मर जाए तो उसका फादर कैसे खुश हो सकता है। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने उंजी को नहीं मारा है और मैं तुम पर शक भी नहीं करता हूँ। तो ये सुनकर सोली और दोहा सीधा उस लेडी के पास पहुँचते हैं जो कि उंजी के फादर की सेकंड वाइफ है और उससे फिर से पूछने लगते हैं कि उंजी के फादर कहाँ हैं। तो बोलती है कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। बट इस बार साथ में सोली थी जो कि उसका झूठ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हैं। आपको क्या लगता है कि वो आदमी आपका साथ देगा? जब वो अपनी बेटी का ही नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा? तो फिर ये सुनकर वो लेडी उसके फादर का एड्रेस बता देती है कि वो अक्सर एक बार में जाते हैं और वो काफी ज्यादा जुआ खेलते हैं। और फिर हमें सोली और दोहा को दिखाते हैं जो कि उसी बार के सामने खड़े थे, बट वहाँ के गार्ड उन दोनों को अंदर नहीं जाने देते हैं। सोली उनसे लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर उस बार का बॉस आ जाता है जो कि और कोई नहीं हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जिसकी हेल्प सोली ने की थी। वो सोली को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसको थैंक्स करने लगता है कि उसकी वजह से उसका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये सुनकर सोली भी उसको कांग्रेचुलेट करती है। तो सोली उससे हेल्प मांगती है कि मुझे अंदर जाना है, तो वो उसे अंदर लेकर जाने लगता है। और दोहा सोली से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसे लोगों के साथ भी फ्रेंडशिप है। तो सोली बोलती है कि मेरी लाइफ तुमसे ज्यादा वियर्ड है। और फिर वो दोनों अंदर चले गए थे। तभी दोहा डॉक्चन के भाई को देखता है और वो उसके पास जाकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर उंजी के फादर को देखा है। बट वो उसे सच नहीं बताता है और झूठ पे झूठ बोले जा रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ। बट सोली ये सब सुनकर दोहा को इशारे में बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है। दोहा उससे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था तो वो बोलता है कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो फिर दोहा उससे पूछता है क्या तुम उंजी को लाइक करते थे, तो बोल देता है कि नहीं। बट सोली जान जाती है कि ये झूठ बोल रहा है और वो इशारे में बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है। और तभी वहाँ पर एक आदमी सबके साथ लड़ाई कर रहा था और दोहा उस आदमी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उंजी का फादर है। और वो उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने उंजी को मारा है। वो उसके मुंह से सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहता है कि सोली तो है ही जो उसे बता देगी कि सच बोल रहा है या नहीं। और उसका फादर बस बोलने ही वाला था। वहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।